मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है मुमरा के तलवन नगर परिसर, जहाँ पर हॉकर्स धंधा लगाते थे। यहाँ पर तकरीबन 2 साल पहले मुमरा प्रभाग समिति के सागर सालून के जो एएमसी ऑफिसर थे, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर, यहाँ पर उन्होंने पीला पट्टा मारकर यहाँ पे धंधा लगाने की परमिशन दी गई थी। उसके बाद कल मुमरा प्रभाग समिति के जो नए आयुक्त है बालू पिक्चर साहब, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने किस तरीके से तोड़ू कार्रवाई की, पिछली खबर में हमने आपको बता चुके, किस तरीके से उन्होंने तोड़ू कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के बाद अब यहाँ पर धंधे लगाने की परमिशन, अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर संघर्ष हॉकर यूनियन के जो पदाधिकारी है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी इस पूरे मामले को। लेकिन बहरहाल जो भी है, भेदभाव किस तरीके से किया जा रहा है मुमरा प्रभाग समिति द्वारा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस्मत कॉलोनी परिसर से जो MM वाली परिसर है, आई लव कोसा, वहाँ से लेकर किस्मत कॉलोनी परिसर तक की कार्रवाई की गई। उसके आगे जो पीले पट्टे के बाहर है गुलाब पार्क मार्केट, जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन चलाते हैं इरशाद, उनके वहाँ पे धंधे लगते हैं, वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब बालू पिक्चर साहब से हमारी बातचीत हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि हमने उनको लेटर दिया गया है, लेकिन किस चीज़ का लेटर दिया गया है उन्होंने अभी तक हमें कोई पुष्टि नहीं किया। किस चीज़ का लेटर दिया गया और क्या वजह थी लेटर देने की और क्या कारण था जो उसमें कार्रवाई नहीं की गई। ये भेदभाव किया जा रहा है मुमरा से, वैसे ही पहले से सौतेला व्यवहार किया जाता है, लेकिन संघर्ष हॉकर यूनियन और राजीव गांधी हॉकर यूनियन किस तरीके से भेदभाव कर रहा है मुमरा प्रभाग समिति, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और संघर्ष हॉकर यूनियन के पदाधिकारी और कुछ हॉकर से हमारी बातचीत हुई इस पूरे भेदभाव को लेकर, क्या कुछ जानकारी दे रहे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना फखरुद्दीन खान है। आप यहाँ पे कितने साल से आप धंधा लगा रहे हैं? मैं आज 8 साल से धंधा लगा रही कहाँ पर लगा रहे हैं? हूँ। ये किड्स कैंप के सामने। किड्स कैंप के सामने। तो जिस तरीके से कल बालू पिक्चर जो मुमरा प्रभाग समिति के आयुक्त हैं, उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, तोड़ू कार्रवाई की गई है, तो इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? इसकी कार्रवाई के बारे में हम लोग को मालूम नहीं था, अचानक में हुई और हम लोग पीले पट्टे में बैठते हैं, तो इसका तो कुछ ये नहीं था कि इधर होने वाली है। और आगे भी सब लोग ने धंधा लगाया। हम लोग उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते कि आप लोग ने उनके साथ कार्रवाई नहीं की है, लेकिन हम लोग भी गरीब लोग हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, हम लोग उनको छोड़कर यहाँ आकर 2 पैसे के लिए धंधा कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जो 2 पैसा कमाते हैं उसी से खाते हैं, हमारा घर चलता है ना। हमारी गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी है या हमारे घर में कोई काम करता है, हमारे बच्चे छोटे, तो उसी पे हमारा घर चलता है। आप लोग आएंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा और हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको कुछ बोल के गया था कि कल कार्रवाई होगी? नहीं, हम लोग को ये कुछ भी नहीं बताया गया था कि कार्रवाई होगी, कुछ नहीं। अचानक में आए, हम लोग ने भरने का काम चालू कर दिया। बोले हम लोग समझे कि सामने के पट्टे को कर रहे, तो नहीं, सब लोग बोले कि ये भी पट्टे को कर रहे, पीले वाले पट्टे को, तो सब बराबर फटाफट भरने लगे और तोड़ फोड़ की। टेबल को भी तोड़ा गया, यहाँ तक हम लोग को बताया नहीं। टेबल रखे थे उनको भी तोड़ दिए और सामान रख के हम लोग पीछे खड़े रहे, तो वहाँ घुस गए, बोलते ये लेके जाएंगे। तो हम लोग, एक तो ऑपरेशन वाले, हम लोग बोले हम लोग नहीं आपको लेके जाने देंगे। ये तो गलत की वो लोग ने बताया भी नहीं हम लोग को कुछ। और हम लोग पीले पट्टे के अंदर बैठते, व्हाइट पट्टे में बैठते तो चलो बात समझ में आती। हमेशा हम लोग चिट्ठी भी फाड़ते, पावती भी भरते, तो फिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों हुआ? माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हलीमा है। हलीमा। माँ जी, कहाँ धंधा लगाते हो आप? मैं DCB बैंक के सामने मेरा कबाब पाव का धंधा रहता। कब से लगा रहे हो? मैं 2004 से लगा रही हूँ। 2004 से यहाँ पर ही? हाँ। अच्छा, तो कल कार्रवाई की गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहूँगी, मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे धंधे के बगैर मेरा आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। एक नवासा है, बेटी का भी इंतकाल हुआ, एक नवासा, उसके 3 बच्चे, बस उसी के ऊपर चलता है। घर भाड़े का है, बच्चों की स्कूल की फीस है, कहाँ से लेके आऊँगी, क्या करूँगी? बाकी तो इसके सिवा और क्या बोलने वाली, कुछ नहीं। अभी हम लोग तो पीले पट्टे के अंदर है, जो सागर साहब ने जो ये करे थे, अंदर लगा के दिए थे, वहाँ वहीं पे है हम लोग, ना आगे है ना पीछे है। आप लोग की मांगे क्या है अभी? हम लोग की मांगे ये है कि जगह हमको दे दे बस। आपकी जो लगा देते आप धंधा, वहाँ पे वापस लगा देते? हाँ, वापस हमारी जगह जो है पीले पट्टे के अंदर। हाँ? पीले पट्टे के अंदर? हाँ, पीले पट्टे के अंदर। ठीक है, बाकी हमारा कुछ नहीं है। नहीं, हमारी जगह पर हमको धंधा लगाने दिया जाए। हम लोग धंधे का टाइम है और हम लोग उधर ही लगाना चाहते हैं, बस। ठीक है, इतनी मेहरबानी करो कि बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जो सागर साहब ने पीले पट्टे के अंदर लगाने के लिए बोले, उतना ही करो, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है ना कुछ नहीं। एक नवासा है, 3 उसके बच्चे हैं, उसमें स्कूल का
स्कूल की फीस है, घर का भाड़ा है, बाकी कोई आसरा नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर है। जाफर भाई, जिस तरीके से कल थाना मनपा द्वारा कार्रवाई की गई थी हॉकर्स पे, तोड़ू कार्रवाई की गई, तो आज आपके धंधे नहीं लगाए गए, आप काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पे जमा हो, तो क्या पूरा मामला है ये मामला ऐसा हो गया, जो डबल लाइन लगती है, हमको जो पीला पट्टा दिया गया था, हम लोग पीले पट्टे के अंदर लगाते धंधा, काफ़ी सालों से लगाते। अभी जो हमको दिया हुआ था, कहाँ पर लगा रहे थे? ये तनवर नगर पे लगाता हूँ मैं धंधा। हाँ। जो पीले पट्टे के अंदर हमको दे दिया गया था, 1 साल तक वहीं लगा रहे थे। तो जो डबल लाइन हुई थी उसके वजह से ट्रैफिक होती है, तो उसी के ज़रिए इन्होंने पूरा जितने भी कार्रवाई हुई है उनकी भी गलती नहीं है, मैं मानूंगा, क्योंकि जो ट्रैफिक होती है उनको भी प्रेशर आता है, तो उन्होंने उसकी वजह से कार्रवाई की थी। लेकिन इसमें हमारी गलती कोई नहीं है। मैं चाहूँगा कि खाली इतना कि हमारे को जो पीला पट्टा दिया गया हुआ था वही पट्टा हमारे को वापस दिया जाए, हम धंधा कर सके, क्योंकि हमारा आपका धंधा कहाँ लगता था? पीला पट्टे के अंदर या पीले बाहर? पट्टे के अंदर ही लगता है हमारा धंधा। मेरा जो धंधा है पीला पट्टे के अंदर ही लगता है, जो काफ़ी सालों से लगाता हूँ मैं। जो पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो बात हो गए जो कि हमारे को पीला पट्टा दिया गया था, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था और सब धंधे अच्छे से हो रहे थे। जो पीले पत्ते के बाद जब ईद आके गई, उसके बाद में जो बाहर से लाइन लगने लगी, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगी, उसके वजह से ट्रैफिक वगैरह होने लगी थी। तो जो पीला पट्टे में किस्मत के आगे में भी पीला पट्टा है, पर वहाँ पर भी बाहर हॉकर्स लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, आप लोगों पे एक्शन लिया गया, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में तो यही कहना चाहिए कि गलत हो रहा है हमारे साथ ये हो तो, लेकिन उनके ऊपर भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, तो वही तरीके से जितना भी हो रहा है, मुझे यही कहना है बस, और कुछ नहीं। अलीम भाई, आप भी संघर्ष हॉकर यूनियन के कुछ मेंबर हो, पदाधिकारी हो, तो जिस तरीके से कार्रवाई की गई है कहाँ तक का सही है? ये गलत है, क्योंकि हम लोग को जो पीले पट्टे के अंदर बैठने की जो परमिशन दी गई थी, वो पीले पट्टे के हम लोग अंदर ही थे। और कई बार ऑफिसर को हम लोग ने मिल के बोले भी कि डबल लाइन जो लग रही है वो गलत है। तो कोई ऑफिसर बोलते आपका काम है आप हटाओ, तो हम लोग हटाने जाते तो कई दादा के लोग रहते हैं, कोई पटेल रहते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते ना, हम लोग को इतना पावर नहीं है, हम लोग लड़े के धंधा करते। इसको लेकर मुनवा प्रभाग समिति के आयुक्त जो है बालू पिचड़ साहब, उनको आपने एक पत्र व्यवहार दिया था, कल ही दिया है ऐसा बताया जा रहा है। हाँ। सुबह में आपने पत्र व्यवहार दिया और शाम में कार्रवाई की गई है, तो आप लोग पे क्यों कार्रवाई की गई? पता नहीं क्या प्रेशर, पॉलिटिकल क्या प्रेशर, अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी कैसे हम लोग पीछे बैठे पीले पट्टे के अंदर? हाँ, पीले पट्टे के अंदर ही बैठे। हाँ। और कैसे है, मतलब हॉकर्स को लेके ही ट्रैफिक का मुद्दा की आवाज़ उठाई जाती है, इसमें रिक्शा भी आती है, कई लोग आते हैं, कई इनलीगल पार्किंग भी आती है, तो ये सब चीज़ें। पर ट्रैफिक तो दरगाह रोड से लेकर किस्मत के अंदर वहाँ तक भी होती है, तो वहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। वही चीज़ें ना, ये सब सोचना चाहिए आगे, पॉलिटिकल लोग को थोड़ा तो आप सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों का क्या मांग है? हमको हमारी यही मांग है कि हम पीले पट्टे के अंदर बैठ रहे थे, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बैठ रहे थे, तो उसी तरीके से बैठने दिया जाए। इस तरीके से ये हॉकर्स पे जो तोड़ू कार्रवाई की गई है, आपकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा फिर? तो देखते बात करेंगे आपस में। कल साहब ने बुलाया हमको 11:30 बजे, बुलाओ, देखते बैठ के बात करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बात करने से अगर मामला हल नहीं हुआ तो देखेंगे आगे, बात करेंगे आपस में, जो भी रहेगा मेंबर से बात करके करेंगे। और बायोमेट्रिक की बात है ना, कल बालू पिचड़ साहब जो है उन्होंने बोले थे बायोमेट्रिक का, तो बायोमेट्रिक का जो है ना पूरा मेरे पास में अल्लाह के करम से पूरा मुमरा कौसा का है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा मुमरा कौसा का आपको मिलेगा। और हम लोग के भी कई लीगल हॉकर है, इसके अंदर कई लाइसेंस बन चुके हैं, तो हम लोग ने साहब से मिले भी थे जाके। तो बालू पिचड़ साहब ने क्या बोले मैं साहब से बात करके, जो अधिकारी का कुछ नाम लिए थे, बोले मैं बात करके आपको बताता हूँ। और ये सब चीज़ें जो है बायोमेट्रिक, ये हमारे हनीफ कामदार जो भाई है, हनीफ भाई, ये उनकी मेहरबानी है, तो हम लोग के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से गुलाब पार्क मार्केट में पीले पट्टे के बाहर भी जो दुकानदार लगे, अभी भी हॉकर्स लगे हुए, उन लोग पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो चीज़ तो तो गलत है। क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है कि यहाँ पर? भेदभाव ही है ना भाई, ये सब चीज़ होना चाहिए ना। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे यहाँ तक कार्रवाई की, 2 सपाट में से कार्रवाई चालू हुई और किस्मत से नाके से टर्न हो गई, उसके आगे गए नहीं, जबकि वो पूरा पीले पट्टे के बाहर पूरी लाइन है, गुलाब पार्क की एक लाइन तो पूरा पीले पट्टे के बाहर। इस बात को लेकर बालू पिचड़ साहब से आपने बात किए थे या कुछ? बात की है, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं देते, घुमा देते बात। कल आप भी तो सवाल किए थे ना उनसे, लेकिन बोले ठीक है मैं करूँगा कार्रवाई, ये सब बोलते, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन देते बस। देखिए हमारी मांग यही है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको बैठने दिया जाए, और रही बात आगे की है तो आगे की कार्रवाई
करे, हम भी सपोर्ट करेंगे उसको, लेकिन बोले कि हम हटाओ तो हम दादागिरी नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग ऐसे आते जो दादागिरी करते, पटेली करते, तो हम लोग घर बार वाले लोग हैं, बाल बच्चे वाले, हम लोग दादागिरी नहीं कर सकते। हम लोगों को हटाना तो हटा दो, लेकिन हॉकर जोन